आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र। हम लोग पहले इसके पढ़ चुके थे वीडियो में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। आज पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र। हम लोग पढ़ते हैं मादा प्रजनन तंत्र में, पहले से भी जानते हैं या न भी जानते हैं तो जानेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5। मतलब मादा प्रजनन तंत्र में फीमेल ओवरी सिस्टम में 5 अंग सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट ओवरी, सेकेंड ओविडक्ट और थर्ड यूट्रस गर्भाशय, फोर्थ वेजाइना और वल्वा। मतलब ये 5 पार्ट होते हैं। पांचों पार्ट के बारे में जानेंगे तब हम लोग फिगर जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन जान जाए कि क्या क्या होता है ये पांचों पार्ट और किस प्रकार से कार्य करता है फीमेल में। हम लोग इस बात को जानेंगे, ध्यान से हम लोग देखेंगे और इस बात को याद करेंगे और धीरे धीरे हम लोग परीक्षा की तैयारी भी करते रहेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और मादा प्रजनन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर भी पूछा जाता है। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ भी करके देखेंगे कि किस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं इजी पूर्वक। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। पहले हम लोग देखें कि इसको जो है किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इज द ओवरी, अंडाशय हिंदी में बोलते हैं उसको। दैट इज द वन पेयर। ये एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है जो फीमेल के कहाँ पाया जाएगा, पेल्विक रीजन्स में। जो नाभि होते हैं, नाभि के ठीक नीचे, दैट इज द रीजन्स, जैसे पेल्विक रीजन्स, उसी को हम लोग पेल्विक रीजन्स कहते हैं। और पेल्विक रीजन्स में पाए जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब इसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। और बाकी को सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहा जाता है। बाकी को सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहेंगे। और ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द फीमेल, तो ओवरी प्राथमिक लैंगिक अंग। अलमंड शेप्ड होता है ओवरी। ओवरी के बारे में हम लोग देखेंगे फिगर बना के कि किस प्रकार से होता है। तो अलमंड शेप्ड होता है। आइए ओवरी के बाद हम लोग चलते हैं कि ओवरी का फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी 2 प्रकार का फंक्शन करता है। फर्स्ट फंक्शन जो करता है, फर्स्ट इसका कार्य है ओवरी का फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब ओवम का निर्माण। दिखाई देगा, मतलब अंडाणु का निर्माण। इसको अंडाणु बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भी याद करते चलेंगे। अंडाणु का निर्माण। दूसरा होता है सिक्रेट फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज द एस्ट्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है मादा का। तो क्या होता है, मासिक स्राव का शुरू होना, एमसी का शुरू होना, शरीर का विकास होना, ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है। मासिक स्राव शुरू होना, जैसे पीरियड भी बोलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से जो है बॉडी का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। जो मेल में वेस्टिजियल है, मेल में अवशेषीय अंग है, लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट जो है डेवलप कर जाता है, इनलार्ज कर जाता है। पेल्विक रीजन्स, जो हिप रीजन्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं फीमेल में। हेयर्स भी आ जाते हैं, आर्म पिट में आ जाते हैं, उसके जो है वल्वा पर आ जाते हैं प्यूबिक हेयर्स। इस प्रकार के कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये आपका ओवरी का फंक्शन हुआ। जो हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, दैट इज द फीमेल हार्मोन्स एंड कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इस बात को याद रखिएगा। आइए हम लोग अब दूसरा पार्ट पढ़ें इसका। ओवरी के बाद जो है फीमेल में दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम है ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। फॉलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। ये इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 भाग सम्मिलित होते हैं। ओविडक्ट में 3 भाग हम लोग फिगर बनाएंगे। इनफंडिबुलम, एम्पुला, जहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशंस होते हैं। तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका आइस्थमस और फोर्थ पार्ट हो जाएगा, फिगर बनाएंगे तो देखिएगा, यूट्राइन पार्ट, मतलब जो गर्भाशय के ऊपर होगा यूट्राइन पार्ट। इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशंस होते हैं ओवम का। अंडाणु यहीं पर फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा और यहीं से जाकर जो है गर्भाशय की ओर बढ़ेगा। तो आइए हम लोग इसके जाने। इसमें कोई खास बात नहीं था, ये पार्ट्स का नाम याद करना था आपको।
गर्भाशय के बारे में मेन बात जानते हैं कि गर्भाशय के बारे में, जिसको वूम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस भी बोलते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप्ड मतलब नाशपाती के आकार का उल्टा होता है। प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट रहता है बेचारा, प्रेजेंट कहाँ रहेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय है एवं रेक्टम मलाशय, मूत्राशय एवं मलाशय के बीच जो है पाए जाते हैं। आइए दूसरा यहाँ पर देखने वाली बात है कि यूट्रस में भी तीन पार्ट्स जो है, तीन पार्ट में बांटा गया है। ऊपर वाले को बोलते हैं फंडस, बीच वाले को हम लोग बोलेंगे बॉडी, और नीचे वाले को बोलेंगे सर्विक्स रीजन, जहाँ पर जो है प्रॉपर्टी लगाया जाता है। इसका बॉडी जो है 3 लेयर्स में बटे होते हैं। यूट्रस का जो बॉडी है वह 3 लेयर्स में बटे होते हैं। 3 लेयर्स में कौन होते हैं, तो बाहरी वाला होता है पेरीमीटेरियम, इसको आउटर बोलते हैं, और ये आउटर लेयर है पेरीमीटेरियम में देखिएगा आप, दिखाई दे रहा है, चलिए इसको बोलेंगे पेरीमीटेरियम में के बाद आता है मायोमेटेरियम, दूसरा आता है इसमें मायोमीटेरियम का मतलब ये मिडिल हो गया। और इसमें याद रखिएगा कि ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जिसमें ये स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन से बच्चा बाहर क्यों निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस पर कार्य करता है, तो ये स्मूथ मसल्स इसमें पाए जाते हैं। तीसरा है इनर लेयर होता है इंडोमेटेरियम, पेरीमीटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम होता है इनर लेयर, इसको इनर बोलेंगे। और ग्लैंडुलर भी होता है, ये न्यूट्रिशन स्रावित करता है, जिससे फिटस के एम्ब्रायो के डेवलपमेंट्स में सहायता मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आइए तीसरा पार्ट्स हो गया, तो अब 3 लेयर पेरीमीटेरियम ये सब भी हो गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में कि वेजाइना योनि मार्ग है, उसके निचला वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है, और 10 सेंटीमीटर जो लंबा है पॉपुलेशन में सहवास में सहायता करता है। इसी द्वारा जो है चाइल्ड डिलीवरी होगा, बच्चा का डिलीवरी होगा, मासिक स्राव पीरियड भी इसी से वेजाइना छिद्र के माध्यम से ही बाहर की ओर निकलता है। एक हाइमेन झिल्ली से घिरा रहता है, तो हाइमेन जो मेम्ब्रेन्स होता है परफोरेटेड होता है, छिद्र युक्त झिल्ली होता है, उस झिल्ली से जो है मासिक स्राव शुरू होता है। खेलने कूदने से, साइकिल चलाने से ये झिल्ली टूट जाती है, हर में डेवलप चिल्ड्रन से नहीं कर पाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाइमेन झिल्ली भी देखा जाता है। चौथा है कि वल्वा क्या है कि वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है। वल्वा उसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी जेनाइटल पार्ट से उसका बाहरी भाग है वल्वा, और बाहरी भाग में ऊपर वाला को बोलेंगे मॉन्स, जहाँ पर प्यूबिक हेयर होता है, मॉन्स प्यूबिस इसको बोलेंगे ऊपर वाले को, जहाँ पर प्यूबिक हेयर होता है। फिर वहाँ पर घिरा होता है स्किन से, बाउंड्री स्किन से रहता है, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, तो मेजरा हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट को लेबिया मेजरा कहेंगे, और ये नीचे वाले पार्ट को लेबिया माइनरा कहेंगे। 2 स्किन से फोल्डेड होगा, 2 फोल्डेड स्किन्स होंगे, फोल्डेड स्किन्स होते हैं। उसी के बीच में जो ये धसा हुआ पार्ट रहता है वेस्टिबुली, डिप्रेशन पार्ट को वेस्टिबुली कहेंगे। इसी में क्लिटोरिस पाए जाते हैं, दैट इज द क्लिटोरिस लाइक द पेनिस, होमोलॉगस ऑर्गन टू पेनिस उसको कहा जाता है, दैट इज द इरेक्टाइल्स होते हैं, और कॉपुलेशंस में ये भी सहायता करेंगे, और ये टिश्यू होते हैं। तो ये पार्ट जो है वल्वा होते हैं। वल्वा में हम लोग मॉन्स प्यूबिस जाने, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा जाने, लेबिया माइनरा नीचे मिलता है तो फोरकिटी बोला जाता है, और बीच वाले धसा हुआ पार्ट को वेस्टिबुली बोला जाएगा। उसी में क्लिटोरिस दिखाई देता है। इसी में 2 छिद्र दिखाई देंगे, एक यूरेथ्रल ओरिफिक्स, यूरेथ्रल ओरिफिक का मतलब हो गया कि इससे यूरिन डिस्चार्ज होगा, यूरेथ्रा डिस्चार्ज होगा, और ये वेजाइनल ओरिफिक का मतलब हो गया कि इससे जो है वेजाइना से जो मासिक स्राव होता है वह डिस्चार्ज। इसी के नीचे फोरकिटी के नीचे इसका बार्थोलिन ग्लैंड भी होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो बार्थोलिन ग्लैंड 2 इसमें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। एक जो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा, एक पढ़िएगा बार्थोलिन ग्लैंड, इसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड भी जो है म्यूकस स्रावित करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसको बोलते हैं।
तो ये भी जो है यही लेविया माइंडा और फोरकिटी के नीचे प्रेजेंट रहेंगे। और इसको ग्रेटर और लेसर दो प्रकार के होते हैं बार्थोलेंस में। इट इज द होमोलॉगस ऑर्गन टू काउपर ग्लैंड, मेल के काउपर ग्लैंड के समान होता है बार्थोलिन ग्लैंड। डैट सिक्रीट द म्यूकस, ल्यूब्रिकेशन पदार्थ स्रावित करता है। ये ल्यूब्रिकेशन पदार्थ जो चिपचिपा पदार्थ है, इससे सहवास में प्रजनन में सहायता मिलती है। दूसरा पार्ट आता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो है इसका जो है मेमरी ग्लैंड से आता है। इसका एक और एसेसरी सेक्स ग्लैंड ब्रेस्ट है, तो मेमरी ग्लैंड हुआ, मेमरी ग्लैंड इसको बोला जाता है ब्रेस्ट को। तो मेमरी ग्लैंड जो है थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट रहेगा, और वन पेयर होगा, एक जोड़ा होगा, और सिक्रेट मिल्क, ये मिल्क सिक्रेट करता है। इस बात को याद रखिएगा। और किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव किसका मॉडिफिकेशन होता है, किसका रूपांतरण होता है ब्रेस्ट ग्लैंड? तो स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण होता है, पसीना ग्रंथि का रूपांतरण होता है। कौन? ये जो है मेमरी ग्लैंड। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा इसमें याद करने वाली बात है कि 10 से 15, देखिएगा कि 10 से 15 जो है लैक्टिफेरस डक्ट के बने होते हैं। 10 से 15 याद रखिए। ये जो है निपिल पार्ट्स हो जाएंगे इसको निपिल बोलेंगे, इसको निपिल बोलते हैं, इसको एरियोला बोलते हैं। ये सब डिटेल पार्ट्स जो है उसका छोड़िए। ये वाला लैक्टिफेरस डक्ट हो गया, 10 से इसकी संख्या 15 होती है। याद रखिएगा जो इसके पीछे जो एम्पुला फुला हुआ पार्ट है एल्वियोलस है, जहाँ पर मिल्क रहेगा, यहीं पर जो है मिल्क यहाँ से जो है निकलकर नली के माध्यम से, निपिल के माध्यम से आता है। डेट इज द मोडिफिकेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स किसका रूपांतरण है? तो याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड का है, और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चंस के लिए। इसमें नहीं पार्ट था। आइए हम लोग पढ़ते हैं, फिगर जरा देख लें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पढ़े हैं उसका फिगर देख लें कि किस प्रकार से होता है फिगर। देखिए फिगर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखें कि आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। शेयर खूब कीजिए आप लोग, जरा वीडियो बना रहे हैं इतना आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए, शेयर खूब किया कीजिए आप लोग। नहीं कि जिससे कमेंट भी कीजिए, व्हाट्सएप पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं व्हाट्सएप पर भी कमेंट कीजिए, और इस पर भी जो व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8863812185 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप जो इसमें कमेंट कर सकते हैं, या नोट्स के लिए आप मांग सकते हैं, नहीं नोट्स भी अवेलेबल करा सकते हैं आप इस पर जो है इस नंबर से। दूसरा जो है यहाँ पर कभी भी जो दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर देखें, और कोई ना कोई क्वेश्चंस हो उसको हमसे आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गर्भाशय का फिगर। गर्भाशय के नीचे ऊपर वाले पार्ट को भी बोले थे हम लोग, आप लोग को बोले थे फंडस बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स से ही याद आया, इस सर्विक्स से ही नीचे जुड़ा रहता है नली जो 10 सेंटीमीटर जो लंबा नली है, डेट इज द वेजाइना। ये कवरिंग रहता है परफोरेटेड झिल्ली से, जिसका नाम है हाइमेन झिल्ली। इसी में ओवरी रहता है, इसके बगल में 1 पेयर ओवरी रहता है। ये भी हम लोग देखे थे। ओवरी जो है का फिगर देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से इसका जो है ओवरी प्रेजेंट रहता है। आप लोग जो है फिगर देख सकते हैं इसका, इस प्रकार से जो है ओवम बनता है इसमें। अब ये जो है, ये जो नली का नाम है आप भी जानते हैं ओविडक्ट। इसका ओविडक्ट एक नली है। ये नली जो है सबसे लास्ट पार्ट में अंगुली के समान उभार होता है। देखिए इसमें अंगुली के समान उभार होता है, जिसका नाम है फिमरी। इसका नाम है फिमरी। और फिमरी जो यहाँ से फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एम्पुला। ये हो गया इनफंडिबुलम, 4 पार्ट हो गया, इसमें बताए थे आप लोगों को। इनफंडिबुलम, ये हो गया आइस्थमस,
एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा कि इनफंडिबुलम किसके पास है, तो ओवरी के नज़दीक इनफंडिबुलम है, यूट्रस के नज़दीक भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूट्रस के ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द यूट्राइन पार्ट, इसको हम लोग यूट्राइन पार्ट बोलते हैं। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हो गए इसमें, वो भी डक्ट में ये 4 पार्ट्स हो गए। इसी में आपको देखिएगा इस ये फिम्बरी है, अंगुली के समान फिम्बरी है, अंगुली के समान जो है उभार प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसी में छिद्र है, इसी छिद्र से ओस्टियम छिद्र का नाम है, ओस्टियम छिद्र का नाम है जिससे ओवम रिसीव होता है। यहाँ से ओवम निकलेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर इनफंडिबुलम होते ही एम्पुला में जाकर बैठ जाएगा। एम्पुला के पास ही जाकर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, स्पर्म के साथ मिलेगा। स्पर्म इधर से आएंगे, स्पर्म इधर से आते हुए ओवम यहाँ पर रहेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का निर्माण बनेगा। स्पर्म एंड ओवम जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। वही जाइगोट डिवाइड करते करते यहाँ यूट्रस के गर्भाशय के दीवार पर पहुँचेगा, इंडोमेटेरियम वाल से चिपक जाएगा। कब चिपकेगा जी? जब ये आएगा तो यहाँ पर 7 डेज लगेगा, 7 दिन लगेगा इसको आने में यहाँ पर। अब देखिए इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन प्रतिरोपण कहते हैं इसको। 7 दिन लगता है इसको आने में। यहाँ पर जब आएगा तो मुरला के रूप में आएगा, मुरला से बनेगा ब्लास्टूला से बनेगा गैस्ट्रूला से बनेगा ऑर्गन्स। इस प्रकार से चाइल्ड का निर्माण होगा। 9 मंथ में चाइल्ड का निर्माण हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स के केस में जब चाइल्ड बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा, तो ये चाइल्ड जो है वेजाइना के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाते हैं। अगर जो है नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि यूट्राइन का जो इंडोमेटेरियम वाल है, जो इंडोमेटेरियम वाल बताए थे 3 लेयर से घिरा होता है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। जो इस पर इंडोमेटेरियम लेयर बन रहा है, ये इंडोमेटेरियम में टूट जाएगा और टूटकर और धीरे धीरे इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त बाहर की ओर निकलते जाता है। अशुद्ध रक्त बाहर की ओर निकल जाता है। इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक स्राव कहते हैं। और 28 दिन का साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आइए यहाँ पर एक और बात इसमें देखें कि ये तो हो गया कि भाई किसका, ओविडक्ट का बात हम लोग किए। यहाँ देखिए ओवरी जो है लिगामेंट से जुड़ा रहता है जिसका नाम है मीसोवेरियम लिगामेंट। ये लिगामेंट से जुड़ा रहता है, एब्डोमिनल वाल से भी जुड़ा रहेगा। ये दूसरा पार्ट, ये तो ओवरी पार्ट हो गया, ये ओविडक्ट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया आपका यूट्रस। तो यूट्रस में ऊपर वाले पार्ट को फंडस, बीच वाले को बॉडी, और तीसरा को बोलेंगे हम लोग सर्विक्स। तो सर्विक्स में क्या होता है कि ये कंस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये जो है कंस्ट्रिक्शंस रहेंगे जिससे बच्चा को, चाइल्ड को नीचे की ओर नहीं गिरने देगा। याद रखिएगा, सर्विक्स में ही हम लोग कॉपर टिप फिट करते हैं जिससे निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो कॉपर टिप सर्विक्स रीजन में ही फिटेड किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कॉपर टिप कॉपर आयन रिलीज करता है, और क्वेश्चन ने पूछा था। और ये कॉपर आयंस स्पर्म की गति को कम कर देता है, स्पर्म के मोशन को कम कर देता है, मोटिलिटी को कम कर देता है। लेकिन ये कॉपर टी, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन है, कॉपर टी जीवाणु विषाणु को नहीं मारता है, इसीलिए आपको इन्फेक्टेड रोग हो सकता है, जैसे एड्स है, इससे आप नहीं बच सकते हैं कॉपर टी लगाइएगा तो। कॉपर टी अगर लगाए हैं क्या आपको एड्स रोग नहीं होगा, तो आपको एड्स रोग हो जाएगा। नहीं, सेक्सुअल कंटैक्ट से आपको एड्स रोग हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कॉपर टी आपको वायरस बैक्टीरिया से नहीं बचाता है। चौथा पार्ट इसका है वेजाइना। ये वेजाइना हो गया जो हाइमेन झिल्ली से घिरा होता है। इस प्रकार से आपका जो है बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बाहरी वाला जो पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है। इसको हम लोग हाइमेन झिल्ली कहते हैं। वो दिख नहीं रहा था इसीलिए बता दिए हैं। ये परफोरेटेड झिल्ली जो है हाइमेन झिल्ली होता है। इसके ऊपर भलवा होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है, नहीं तो जो है
आपका जो इस प्रकार से बना होता है। एक और बता देते हैं, ओवरी का फिगर भी बता देते हैं थोड़ा सा। आइए ओवरी का भी फिगर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ओवरी का फिगर होता है। ये सब पूछता है परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा। आइए बहुत जल्दी में हम लोग देखते हैं ओवरी का फिगर। ओवरी जो है, ओवरी में देखिए, ओवरी आलमंड शेप्ड होता है। इसमें जो है लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। देखिए टॉपिक बड़ा बड़ा है, इसीलिए वीडियो आप लोग छोटा क्लिप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टॉपिक भी बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा टॉपिक है नहीं कि हम उसको कम बिल्ड करें। थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कीजिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखकर। ये मीसोवेरियम लिगामेंट है, इसको हम लोग कहते हैं मीसोवेरियम लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल, बीच में जो सेल्स है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। जो बीच में सेल्स है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। न्यूक्लियस होगा, डॉट डॉट दिए, वह न्यूक्लियस हो गया, डॉट डॉट देने पर न्यूक्लियस है। और यहाँ पर देखिए ये फोलिकुलर सेल्स होंगे। फोलिकुलर सेल डेवलप करते गया, अपना हार्मोन में परिवर्तन, हार्मोन के चलते परिवर्तन भी करते गया। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है, बीच वाले सेल को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। 3 लेयर से घिरा हुआ है। ऊपरी लेयर को बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, दूसरा लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर वाला लेयर को, इसका भी नाम है ट्यूबिका एल्बुजिनिया। ट्यूबिका एल्बुजिनिया। फोलिकुलर सेल्स इसको बोलते हैं, फोलिकुलर सेल्स इसको बोलेंगे। ये फोलिकुलर सेल्स डेवलप करते जाता है और बनाता है प्राइमरी फोलिकल्स, इसको बोलेंगे प्राइमरी फोलिक्यूल, इसको बोलते हैं फोलिकुल सेल बोलेंगे। उसके बाद में बनता है प्राइमरी फोलिकुल्स एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में। कौन हार्मोन के प्रभाव में? एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में प्राइमरी फोलिकुल्स चेंज कर जाता है ग्राफियन फोलिक्यूल। ग्राफियन फोलिक्यूल में चेंज कर जाता है। तो ग्राफियन फोलिकुल्स होंगे। ग्राफियन फोलिकुल्स में 3 लेयर होता है। ये 3 लेयर ग्राफियन फोलिकुल्स में होता है। ये फर्स्ट ऊपर वाला लेयर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तब बीच नीचे वाले को बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इस प्रकार से इसका जो है प्रेजेंट आता है। इस कैविटी का नाम हो गया एंट्रम। अब यहाँ से जब एलएच हार्मोन के प्रभाव में, कौन हार्मोन के प्रभाव में? तो एलएच हार्मोन के प्रभाव में क्या होगा कि ग्राफियन फोलिकुल से ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। यहाँ से ओवम जो है रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा एलएच हार्मोन के प्रभाव से, मतलब अंडों का, अंडाणु का उत्सर्जन होगा। उसके बाद में ग्राफियन फोलिकुल चेंज कर जाएगा, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। फिर यहीं पर ये डिजेनरेट करके बना लेता है कौन चीज? कॉर्पस एल्बिगेंस बना लेता है, एल्बिगेंस बना लेता है। दिखाई दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर बीच वाले भाग को कहेंगे एस्ट्रोमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स पार्ट को एस्ट्रोमा कहते हैं। ये 2 भागों में बटा है ओवरी, कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। आउटर इज द कॉर्टेक्स एंड मिडिल इज द मेडुला। मध्य भाग को मेडुला कहेंगे। इसी में फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार से जो है इसका ओवरी का बनावट होता है। एक और याद कर लीजिए आप लोग, एक और थोड़ा सा पार्ट बता देते हैं कि ओवरी 3 हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जो फोलिकुलर सेल्स हैं, ये फोलिकुलर सेल्स एफएसएच के प्रभाव से इंडोक्राइन के रूप में काम करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। और क्या करता है एफएसएच? प्राइमरी फोलिकुल्स को ग्राफियन फोलिकुल में बदल देता है, दूसरा काम किया। फिर क्या होता है? तब एलएच जो है हार्मोन्स क्या करता है? ग्राफियन फोलिकुल्स को ओवम में बदल देता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ओवम रिलीज करा देता है। और क्या होता है कि ग्राफियन फोलिकुल्स कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी कौन हार्मोन सिक्रेट करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। दिखाई दे रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? गुड, दिखाई दे रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद जो यहाँ पर देखिएगा कि
कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वही यूट्राइन ग्लैंड को, ग्रंथि को क्या करेगा बेचारा, न्यूट्रिशंस के लिए स्टिमुलेट कर देता है। और कॉर्पस जो एल्बिकेंस है, ये कॉर्पस जो एल्बिकेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्मोन स्रावित करता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो 3 हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एंड द रिलैक्सिन हार्मोन, जो रिलैक्स करता है चाइल्ड बर्थ के समय, इसको रिलैक्स करता है। इस प्रकार का बनावट होता है। ग्राफियन फोलिकुल्स का भी फिगर देखना था, देख ही लेते हैं कि ग्राफियन फोलिकुल्स का फिगर 3 लेयर का बना होता है। ग्राफियन फोलिकुल्स इसी में छोड़ देते हैं, ग्राफियन फोलिकुल्स को दिखा देते हैं, इसी में दिखा देते हैं आप लोगों को कि ग्राफियन फोलिकुल्स ये दिखा देते हैं। ग्राफियन फोलिकुल्स 3 लेयर से घिरा होता है। आइए देखिए ग्राफियन फोलिकुल्स में किस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये भी फिगर पूछता है परीक्षा में। और ये ओवम हो गया, यहीं पर जो है सेल सब घिर रहेंगे। पहला नाम है, पहला लेयर है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। दूसरा लेयर का नाम है थीका इंटरना। तीसरा लेयर का नाम है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। याद रखिएगा, फिगर पूछता है, इसका नाम है ओवम, इसमें ओवम भी होगा, और इस कैविटी का नाम है एंट्रम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछता है, इसका कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम। फिगर किसका हो गया, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स का। तो यहीं तक वीडियो करते हैं, फिर अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस, हम लोग पढ़ेंगे। यहीं तक।